दुनिया इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी गहराई में जा रही है। मतलब साला कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसे भी देखो सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़ा है और वो है पैसा। बस पैसा आना चाहिए, बाकी उसका सब कुछ लुट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब पैसे आ जाते हैं फिर कहते हैं कि यार पैसों से खुशी नहीं खरीद सकते। ये सब चूतियापे की बात है। चाहे वो पैसों से खुशी क्यों नहीं खरीद ले, पैसों से वो सब कुछ क्यों ना खरीद ले, लेकिन एक चीज कभी नहीं खरीद सकते दोस्तों, और वो है सुकून। सुकून ना सच्चाई से आता है भाई, ईमानदारी से आता है। जब तुम्हारे दिल को यकीन हो कि तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी को परेशान नहीं किया है, और ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, तो भैया झोपड़ पट्टी में क्यों ना हो, तब भी तुम्हें सुकून मिलेगा। और इतना सुकून मिलेगा, मतलब किसी चीज की चाहत ही नहीं होती। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यही सब लफड़े पूरी दुनिया में चल रहे हैं। होता क्या है, बचपन निकाल दो 4 या 5 साल। जैसे आजकल तो 4 साल के बच्चे को स्कूल में बिठा देते हैं। बचपन निकाल दो, नर्सरी, प्री नर्सरी, एच जी, के जी, फलाना ढिमकाना, साढ़े इतनी क्लास बच्चों की होगी कि फर्स्ट तक पहुंचते पहुंचते पेरेंट्स की जेब ढीली होने लगती है। चलो फिर फर्स्ट से लेके 12वीं तक, फिर 12वीं से कॉलेज, और कॉलेज से फिर साला फिर से पढ़ना पड़ता है नौकरी के लिए। साला जब बच्चा पूरा पढ़ लेता है ना, फिर उसके दिमाग में एक चीज आती है कि अब क्या करे। उसके बाद वो तरह तरह के लोगों से मिलता है, और एक चीज आती है कि कोचिंग करते हैं। भारत में हर ग्रेजुएट पर्सन एक बार कोचिंग जरूर करता है, यानी कि 85% स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो कोचिंग सेंटर जरूर ज्वाइन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे। उन्हें ये लगता है कि कोचिंग करके वो सरकारी नौकरी आसानी से पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकारी नौकरी बची ही कहाँ है। जो बंदा आर्मी में जाना चाहता था, अब तो आर्मी की 4 साल की हो गई। मान लिया है कि वो +2 के लिए है, ग्रेजुएशन वालों के लिए, उनके लिए नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में उनकी भी 4 साल की हो जाए। बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं, रेल भी सुना है कि प्राइवेट कर रहे हैं। तो जो बच्चा अब कोचिंग करेगा, तो क्या अब प्राइवेट नौकरी के लिए भी कोचिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि ये सब प्राइवेट ही तो हो रहे हैं। तो फ्यूचर तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको चाहिए सरकारी नौकरी, सबको चाहिए लाखों की पेमेंट हर महीने, बिजनेस करना है तो करोड़ों। इतना पैसा अगर सबके पास आ जाएगा तो फिर अमीर आदमी की गुलामी कौन करेगा मेरे भाइयों। अमीर आदमी चाहते हैं कि उनके आसपास हमेशा नौकर रहे, और जो अमीर गरीब के बीच में एक दीवार बनी हुई है, वो दीवार मजबूत बनी रहे, कभी टूटे नहीं। और कभी भी आप देख लेना, जो गरीब तबके से इंसान मेहनत करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, अक्सर उसको नीचे गिरा दिया जाता है। बहुत ही कम होते हैं जो बिल्कुल नीचे से उठते हैं और ऊपर तक जाते हैं। आखिर क्या बताऊं मैं, मेरा इन सब मतलब दिमाग में ना सिर्फ एक ही चीज आती है कि साला हम जंगलों से क्यों निकल कर आए हैं। क्योंकि जंगल में सब साथ रहते थे, समान रहते थे, हंसी खुशी रहते थे, प्यार से रहते थे, खाते पीते, उठते बैठते सोते, अपनों के साथ रहते थे। अब जब मॉडर्नाइजेशन हो गया है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, पढ़े लिखने के बाद अब माँ बाप, पहले तो माँ बाप को छोड़ते हैं पढ़ाई के लिए, फिर नौकरी के लिए। अब नौकरी के लिए माँ बाप को तो छोड़ते ही हैं, बीवी बच्चों को भी छोड़ते हैं। कुछ साथ में रखते हैं, लेकिन बहुत सारे विदेश में जाते हैं, नौकरी करते हैं ताकि अपने घर के सदस्यों को पाल सके। अपनों के साथ तो समय बचता ही नहीं मेरे भाइयों। अगर बाहर जाकर रहते हैं सबको साथ लेकर, तो खर्चा इतना होता है कि नौकरी के जो पैसे आते हैं उनसे कुछ बचत नहीं हो पाती है। लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ जाए और क्या करे। जिससे भी आप मिलिए उससे पूछिए कि क्या हाल है, तो बोलेगा ठीक है। और ये झूठ दुनिया का हर इंसान बोलता है, क्योंकि ठीक कोई है ही नहीं।
किसी को किसी न किसी चीज़ की चाहत है, वो किसी न किसी चीज़ के लिए परेशान है। मेरी बात आपको बोर कर रही होगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं इंसानों की फितरत पे बोल रहा हूँ कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या हम चाहते हैं।